मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रही हूं और जिस सवाल का मैं जवाब जानना चाह रही हूं कि समर्थन कर रहे हैं और विरोध में सुर भी है, ये जो कंफ्यूजन है विपक्ष का, इसको किस तरीके से देखा समझा जाए? ये क्या राजनीतिक मजबूरी जो खुलकर सामने आ गई है विपक्ष की? निश्चित रूप से। और देखिए, जो आपने सवाल किया उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि सब लोग ईमानदारी से जानते हैं कि कोई भी परिवर्तन 100% इन टोटलिटी परफेक्ट नहीं होता है। एक कदम बढ़ाया गया है और जो इन लोगों की आशंकाएं हैं कि 2031 तक, सवाल इस बात का है 2031 नहीं 41 तक, तो क्या आप मान के चल रहे हैं कि 2031 और 41 तक यही बीजेपी की सरकार रहेगी और ये नहीं होने देगी? या आप लोग अगर मानते हैं कि आप सत्ता में आने वाले हैं, जैसे अभी कहा जा रहा था 2024 में आप आ रहे हैं, तो ये जीवंत लोकतंत्र है। जीवंत लोकतंत्र में जनमत जो होता है, जनता लोक शक्ति होती है, वो कुछ भी चाहे बदल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, कोई वैक्सीन पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वैक्सीन कम से कम 10 साल के टेस्ट के बाद आती है जी। कोरोना की वैक्सीन 1.5 साल के भीतर आ गई। आप यूं समझिए, आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आप लोग क्यों सोचते हैं कि इस देश की जनगणना में 2.5 साल 4 साल लग जाएंगे? आज टेक्नोलॉजी इतनी इनेबल कर दी है कि जनगणना, आप कोई भी बैंक हो, सब जगह पे पूरा एक एक आदमी का डेटा कलेक्टेड है। तो देखिए, आशावादी रहिए, हर चीज आप वही पुराने जमाने से। मैं पूछता हूं कि लैंडलाइन से मोबाइल आने में करीब 60 से 70 साल लग गए थे, लेकिन 10 साल में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज पूरी दुनिया में हुआ है, वो 1000 साल में नहीं हुआ था। आप लोग आशावादी रहिए ना। और मैं कहता हूं कि संविधान में कोई परिवर्तन करना हो, अगर मैं उम्मीद करता हूं कोई भी जनरेशन, चाहे वो दक्षिण पंथ हो, वाम पंथ हो, मध्य मार्गी हो, महिलाएं घर से निकल चुकी हैं, उनका जो एक बार अगर संविधान में ये कानून बन गया, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उनको रोक दे। ठीक है, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न रहता हूं। मैं हमेशा सही कह रहे हैं आप, वो समय आ गया है और अब किसी की हिम्मत नहीं है। दरअसल ये नहीं है, वो नहीं है, अरे आप आइए ना, खुद को शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया है कि कोई सामने आकर इस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर सके। और इसी वजह से माना जा रहा है कि साहब ये गजब का मास्टर स्ट्रोक जो इस चुनावी माहौल में बीजेपी की तरफ से लाया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट था जो उठाया रामकृपाल जी ने, मुझे लगता है प्रियंका कक्कड़ को जल्दी से उस पर जवाब देना चाहिए। मानकर चल रहे हैं आप लोग कि 24 में भी इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाला है, तभी इतनी आशंका कि साहब कब होगी जनगणना, ये तो नहीं आएगा, 25 साल 30 साल, कल क्या मामला? ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। पहला तो सर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि इतने साल लगे जनगणना में, तो अब भी 2021 में होना था, अब तक वो 2021 वाला ही हो जाता। दूसरा सर, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी सर। सेकेंडली जो सर ने कहा कि कोई भी यही सरकार चले, ऐसा नहीं है। आपने सारी सरकारों को बोल दिया कि आप डिनाई कर सकते हैं आरक्षण महिला को 2039 तक, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आपने पूछा सपोर्ट क्यों किया? आप बताइए, फाइनली एक बिल तो आया कि 2039 में पास करेंगे, उसका विरोध करते तो ये 39 में पास करेंगे, ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली आई कैन प्रूव। राखी राठौड़ जी यहाँ बैठी हैं, वो मुझे पता है कि भाजपा से आती हैं जहाँ पे झूठ प्रचलित चलता है, पर उनको भी पता है क्योंकि उन्होंने वकालत की हुई है कि 2039 इज द अर्लीस्ट बिल सी द लाइट ऑफ द डे। इट इज द अर्लीस्ट। एंड अगर आप मेरे को टाइम देंगी, मैं आपको बता भी दूंगी कैसे। नहीं, 24 के बाद जनगणना हो जाएगी। 24 की जनगणना के जो जनगणना होगी लेटेस्ट, उसके हिसाब से 26 तक अगर परिसीमन पर रोक है तो उसके बाद परिसीमन हो जाएगा। नहीं, इसमें एक सेकंड, इसमें बहुत क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि डीलिमिटेशन सिर्फ 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा वो बेसिस बनेगा। पहला सेंसस अगर टाइम से हुआ, 2026 के बाद पहला सेंसस होगा, वो बेसिस रहेगा। और अगर टाइम से हो गया तो 2031 में पहला सेंसस होगा 2026 के बाद। राखी जी, जल्दी से 30 सेकंड में अगर कोई जवाब है इसको काउंटर करने के लिए आपके पास, कोई झूठ है तो बताइए। बिल्कुल। मैं प्रियंका जी को बताना चाहूंगी, अगर बीच में इंटरप्ट नहीं करें प्रियंका जी, इस बार जो जनगणना होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी।
डिजिटल माध्यम से इस बार जनगणना होगी मैम, बहुत जल्दी फास्ट होगा। आज आप लोगों को तो डाउट नहीं, तो यूपीआई जनगणना फिर 26 के बाद होगी, क्योंकि प्रियंका जी कह रही है कि साफ तौर पर है कि 26 के बाद होगा। भारत चेंज हो चुका है, 26 के बाद 26 के बाद में एक ही साल के अंदर बहुत फास्ट काम होगा। ये पुराना भारत नहीं है, ये पुराना भारत नहीं है जहां पे इतना टाइम लगेगा। ये नया भारत है, इसमें जल्दी डिजिटल माध्यम से जनगणना होगी और उसके बाद डिजिटल लिमिटेड कर लीजिए, पुरानी वाली पेंडिंग है। चलिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। उसके बाद महिला रिजर्वेशन से आखिरकार टेंशन किसको, और महिला रिजर्वेशन ये सियासी औजार या ये सियासी हथियार, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? किस तरीके से ओबीसी वाली जो राजनीति है उसकी काट के तौर पर कुछ लोग महिला आरक्षण के इस दाव को देख रहे हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।